में आपका स्वागत है। सर बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं, उसके बाद स्प्राइट एग्रो से पे ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की अगर बात करें तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी हम लगातार कह रहे थे कि अगर जैसे कि अगर निफ्टी जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर की ओर सस्टेन नहीं हो जाती है, वो ट्रेंड लाइन की प्राइस है लगभग 23,376 रुपए, या आप मान लीजिए 23,400 की तरफ निफ्टी जब तक सस्टेन नहीं हो जाती है तब तक निफ्टी में आपको कोई बड़ा मूव, मतलब निफ्टी अगर बड़ा मूव की बात करूं तो निफ्टी आपको 23,500 की तरफ जाते हुए नहीं दिखेगी। ठीक है, अब निफ्टी जब 23,500 की लेवल को क्रॉस करेगी उसके बाद निफ्टी में अगला जो मूव आएगा वो 23,800 का आएगा। तो अब निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन के लगातार नीचे ही बनी हुई है और पिछले वीक की जो क्लोजिंग दी है उसने ट्रेंड लाइन के नीचे ही दी है। तो यहां से ये दिखता है कि निफ्टी में अभी और गिरावट हो सकती है और निफ्टी आपको हो सकता है कि 23,000 के लेवल के आसपास फिर एक बार देखने को मिल जाए। ठीक है सर, अगले वीक में अगर हम बात करें तो अगले वीक की अगर बात करें तो अगले वीक में निफ्टी आपको इसी दरमियान ही घूमते हुए मिलेगी और उसके सामने जो जो अभी का सपोर्ट होगा वो 23,000 का सपोर्ट होगा, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 23,000 लगभग 400 का रेजिस्टेंस होगा, या मेन रूप से अगर निफ्टी सामने रेजिस्टेंस की बात करूं तो 23,000 आपको 500 की तरफ रेजिस्टेंस मुख्य रूप से दिखाई देगा। अगर निफ्टी 23,500 की तरफ जाएगी तो वो फिर आगे की ओर हम कह सकते हैं कि आगे की ओर जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा और अगर रेजिस्टेंस नीचे की बात करूं तो वो फिर आपका रेजिस्टेंस यही बनना है इस ट्रेंड लाइन के पास। ये ट्रेंड लाइन का जो है 23,357, ठीक है सर, 23,357 इस प्राइस रेंज, ये निफ्टी की जो प्राइस रेंज है, जब अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगी तभी वो आपको ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आपको वो निफ्टी में चार्ट पे सारा कुछ समझ में आया। अब हम बात करते हैं स्प्राइट एग्रो की। स्प्राइट एग्रो की बात करें, देखते हैं स्प्राइट एग्रो स्टॉक कितना नीचे तक जा सकता है, उस बात के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम स्प्राइट एग्रो की बात करें तो स्प्राइट एग्रो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 76% नीचे गिर चुका है। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये देखिए आप अभी भी स्टॉक सेल जोन में ही चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर इसकी कुछ मजबूतियों की बात करें तो मजबूतियों में अगर बात करते हैं स्टॉक, तो देखिए स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग एनुअल ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ दिखाई है, उसके बाद एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ है, उसके बाद पीईजी लोअर देन इंडस्ट्री पीईजी है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 8 क्वार्टर से, उसके बाद इफेक्टिवली यूजिंग द कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, आरओसी इंप्रूविंग इन द लास्ट 2 ईयर्स, उसका इफेक्टिंग यूजिंग शेयर होल्डर फंड रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर्स से। इसके बाद ये कुछ जो अच्छाइयां दी हैं तो ये स्टॉक में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर वीकनेस की बात करें तो स्टॉक देखिए पुअर कैश जनरेटेड है फ्रॉम बिजनेस, डिक्लाइन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ओवर लास्ट 2 ईयर्स, उसके बाद स्टॉक विद एक्सपेंसिव वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन वैल्यूएशन। उसके बाद अगर देखते हैं तो लोएस्ट मोमेंटम स्कोर है कंपनी का। तो ये कंपनी में कुछ वीकनेस है, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो कुछ वीकनेस है। अगर हम बात करते हैं, अगर टेक्निकल बात करें तो आरएसआई जो स्टॉक की है वो अब 22 की रेंज में आ चुकी है। ठीक है, जो कि उसको ओवरसोल्ड जोन में दिखा रही है। एमएसीडी इंडेक्स की बात करें तो वो बिलो माइनस का 0.5 हो चुका है। उसके बाद एमएसीडी सिग्नल की बात करें तो 0.2 का एमएसीडी सिग्नल है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये स्टॉक लगातार बियरिश मोड में ही चल रहा है और स्टॉक 200 डीएमए को क्रॉस कर चुका है। उसके बाद 100 डीएमए को स्टॉक क्रॉस कर चुका है। उसके बाद 20 डीएमए को क्रॉस कर चुका है। तो सारे के सारे डीएमए को क्रॉस कर चुका है। स्टॉक आपका वीक जोन में ही चल रहा है। स्टॉक के थोड़ा चार्ट पे चल, अगर हम स्टॉक पे चार्ट पे आए तो देखिए अभी ये स्टॉक आपका इस बेस पे जो खड़ा हुआ है, तो यहाँ से अब अगर क्योंकि एक ओवरसोल्ड जोन में ही चल रहा है, आरएसआई लगभग 22 की स्टॉक की आ चुकी है, लेकिन स्टॉक में गिरावट लगातार जारी है, लगातार 5% के लोअर सर्किट लग रहे हैं। स्टॉक की अगर बात करें तो इस प्राइस से उठना चाहिए कितना, 10 रुपए 38 पैसे की प्राइस से स्टॉक में मोमेंटम आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे भी मोमेंटम स्टॉक में नहीं आता है तो फिर ये स्टॉक और गिरावट होगी और स्टॉक आपको इस प्राइस पे भी दिख सकता है, जो कि आपकी 9 रुपए 50 पैसे की तरफ भी स्टॉक जा सकता है। ठीक है सर, अगर 9 रुपए 50 पैसे की तरफ भी स्टॉक जा सकता है। अगर यहाँ से भी गिरावट अगर होती है तो स्टॉक आपको और भी वीक जोन में दिख सकता है, वो फिर 7 रुपए 97 पैसे की होगी, 7 रुपए 97 पैसे की। देखते हैं अब कितना नीचे तक जाता है स्टॉक, लेकिन क्योंकि एक ओवरसोल्ड जोन में ही स्टॉक चल रहा है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 10 रुपए 35 पैसे से, जो 10 रुपए 35 पैसे की प्राइस है, इस प्राइस से ऊपर की तरफ उठना चाहिए। अगर वहां से नहीं
टूटता है तो फिर मैंने जो पॉइंट बताया वहां की तरफ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन स्टॉक्स में नहीं है। स्टॉक एक फंडामेंटली वीक स्टॉक है, ठीक है सर, फंडामेंटली वीक स्टॉक है और फंडामेंटली वीक स्टॉक होने के बावजूद एक रिस्की स्टॉक है। कैसा स्टॉक है? रिस्की स्टॉक है, ठीक है सर। रिस्की स्टॉक क्यों है? क्योंकि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 0% है, इस बात को आप याद रखनी है। सारी की सारी होल्डिंग जो है पब्लिक के पास है और ऐसे स्टॉक में जो कि रिस्की स्टॉक होते हैं उनमें निवेश की सलाह केवल इतनी रहती है, अगर आप पहले तो इन स्टॉक से अवॉइड रहा करिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में क्या होता है, एक ऑपरेटर गेम लगातार चलता रहता है, चलने की वजह से कभी भी आपको रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है सर इसमें नाइवे लिमिटेड। नाइवे लिमिटेड को हम बात करते हैं नाइवे लिमिटेड की। अगर बात करें तो ये डिफेंस में कंपनी काम करती है, उसके बाद ई व्हीकल में काम करती है एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी आपको याद रखनी, जो कि मात्र 2200 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 65 का है और उसके बाद आरओसी आरओई की बात करें तो 17 का और 18.5 का आरओसी आरओई है। स्टॉक की बात करें तो देखो डेब्ट टू इक्विटी कंपनी की मात्र 0.31 की है। उसके बाद पेट्रोस की स्कोर 5 का है, प्लेज परसेंटेज 0 है और सेल्स ग्रोथ की बात करें 3 साल की सेल्स ग्रोथ 381% है, जो कि जबरदस्त है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे हम बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग्स भी कंपनी में आपकी 53.1% है, जो कि एक अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग है। कंपनी एक बेहतरीन फंडामेंटल की है। उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर हम रिजल्ट पे बात करें तो साल दर साल के रिजल्ट देखें तो सेल्स कंपनी की 449 करोड़ की आ गई है और पहले जो कि एक कम सेल्स हुआ करती थी। उसके बाद हम देखते हैं अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का इस बार का 35 करोड़ का है, उससे पहले 22 करोड़ का है, उससे पहले 5 करोड़ का था। उसके बाद अगर हम यहाँ प्रमोटर की बैलेंस शीट पे बात करते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास 202 करोड़ के रिजर्व है, उससे पहले 66 करोड़ के और 154 करोड़ के। यहाँ से और बात अगर करते हैं तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 128 करोड़ के, उससे पहले 119 करोड़ के और 39 करोड़ फिक्स्ड एसेट है कंपनी के पास। उसके बाद अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न में अगर आते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 53.08% है, एफआईआई की होल्डिंग 8.27%, डीआई की होल्डिंग 0.46% है। उसके बाद यहाँ पब्लिक की होल्डिंग 38.19% है, जो कि पिछली बार से पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग्स बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। स्टॉक एक बेहतरीन फंडामेंटल का है और स्टॉक आपको यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, ठीक है सर, क्योंकि स्टॉक एक डिफेंस सेक्टर में काम करता है। उसके बाद स्टॉक का फंडामेंटल भी अच्छा है, लेकिन आपको याद रखना है कि स्मॉल कैप स्टॉक है और स्मॉल कैप स्टॉक में आपको जो निवेश करना होता है वो मात्र एक स्मॉल कैप निवेश करना होता है और उस निवेश को करके कम से कम 3 सालों के लिए छोड़ा जाता है। इस बात को आप याद रखना है। स्टॉक के चार्ट की तरफ चलते हैं, चार्ट देखते हैं कहाँ पे हमें स्टॉक को ऐड कर। हम कंपनी के चार्ट पे आए, अगर चार्ट पे आते हैं तो कंपनी यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेट कर रही है, इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। स्टॉक जब एक रेंज में कंसोलिडेट करती है स्टॉक, तो स्टॉक कभी भी यहाँ से ये देखिए ये स्टॉक यहाँ रेंज तो ये बनी है, लेकिन ये स्टॉक का जब एक रेंज आ जाती है तो वहां से स्टॉक में कभी नीचे जाने का भी खतरा रहता है, क्योंकि इस प्राइस को अगर तोड़ता है तो स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट में दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसलिए स्टॉक को आपको कम से कम 3 बार में ऐड करना है, ठीक है सर, 3 बार में ऐड करना है और 3 बार में भी आपको मात्र एक स्मॉल कैप ही निवेश करना है। इस बात को भी आप याद रखना है। एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर आप एक स्मॉल कैप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक छोटा स्टॉक डिफेंस का देखने तलाश कर रहे हैं तो ये स्टॉक आपके लिए उनमें से एक हो सकता है। थोड़ी बहुत आप भी स्टडी करिए स्टॉक के बारे में, एक अच्छा स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है सर। आज मैंने आपको 2 स्टॉक के बारे में बात की, दोनों जिसमें एक स्प्राइट एग्रो स्टॉक जिसका के फंडामेंटल वीक है, उसके बाद एक नाइवे लिमिटेड के बारे में बात की जो कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का स्टॉक है। दोनों स्टॉक को आप देख सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल निवेश करने की सलाह मैं आपको केवल नाइवे लिमिटेड में दे सकता हूं, वो भी लॉन्ग टर्म के निवेश की सलाह। ये बात आप याद रखिए। दोनों स्टॉक आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।